आप सभी शिव भक्तों को रवि प्रदोष व्रत की खूब खूब शुभकामनाएं। आज वीडियो में जानेंगे मनोकामना पूर्ति के सरल उपाय। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, कोई परिवार में कलह कलेश की स्थिति हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, तो बेलपत्र में आप सभी को मनोकामना का धागा जरूर से बांध देना चाहिए। महादेव शिव पार्वती का स्मरण कर कर यह उपाय आपके सब कार्य सिद्ध कर देगा। रोग संकट कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति देगा। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते होंगे रविवार का दिन रोग मुक्ति के लिए जाना जाता है और सूर्य नारायण भगवान का भी यह दिन है। तो आप सभी को कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। आप सभी को शिव पार्वती का नाम लेकर 7 बेलपत्र ले लेनी है। चाहे तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र लें, इच्छा आपकी है। कई बार बेलपत्र जो है प्रयोग में ली जा सकती है। यह उपाय आपके प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज या भारी से भारी जो विपदा जीवन में आ गई है उन सभी के लिए हो सकता है। ठीक है जी। और ख़ास तौर पर कोई भी इच्छा के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको चंदन ले जाना है महादेव के मंदिर में। घर पर यह उपाय नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। सुबह से लेकर देर रात तक जब भी आपको समय मिले तभी उपाय कर लीजिएगा। गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाएं। नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर कर शिव पर आपको सच्चे भाव सच्चे मन से सबसे पहले जलाभिषेक करना है। मेरे महादेव को 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। शिवलिंग पर आपको जल का अभिषेक करना है। तत्पश्चात आप सभी को गोल बत्ती के घी के दीपक से महादेव की आरती कर लेनी है। अब जो आपने 7 बेलपत्र ली है और आपने कच्चा सूत लिया है, आप जानते होंगे कच्चा सूत भले ही आप मौली के स्वरूप में लें या आप जो है पीला धागा लें, इच्छा आपकी है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। आप सभी को 7 बेलपत्र जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सभी 7 बेलपत्र को जमा लेना है। ठीक है जी। जमा लिया आप सभी ने एक के ऊपर एक रखकर, फिर आपको कहाँ बैठना है, नंदी जी महाराज के उठे हुए पैर की तरफ। ठीक है, नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठ जाना है। एक के ऊपर एक जो है आपको बेलपत्र रख लेनी है। उन बेलपत्र की जो डंडी वाला भाग है ना, उस साइड आप सभी को पूर्ण रूप से जो आपने कच्चा सूत लिया है ना वह बांध देना है। ठीक है, बांध दिया पूर्ण विधि विधान से। आपको कच्चे सूत की जो है, अब यह तो गुरुजी ने नहीं कहा कितनी गांठ लपेटनी है, किस स्वरूप में लपेटना है, परंतु आपको लपेट देना है कच्चा सूत। ठीक है जी। लपेट दिया आप सभी ने। उसके बाद आप सभी को आगे के हिस्से में, ठीक है, जो आपने बेलपत्र लिया है उसके आगे के हिस्से में आपको लगा देना है चंदन। अपना नाम गोत्र बोलें, मनोकामना बोलें, शिव पार्वती का स्मरण करें और बेलपत्र की डंडी वाली हिस्से में आपको पूर्ण रूप से कच्चा धागा लपेट देना है। लगा दिया। नंदी जी के उठे हुए पैर के स्थान पर आपको बैठना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। ठीक है। अब आप सभी ने संपूर्ण पूजा कर ली, कच्चा सूत बेलपत्र में बांध दिया। उसके बाद आप सभी को शिवलिंग पर यह बेलपत्र जो है समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलना है, शिव पार्वती का स्मरण करना है, नाम गोत्र बोलना है और जो भी पीड़ा कष्ट दुख तकलीफ है वह सभी बात मनोकामना के साथ आपको महादेव से कह देनी है। तत्काल ही आप अपने जीवन के सब कार्यों को सिद्ध होता हुआ देखेंगे। रोग संकट कष्ट कट रहा है और स्वतः ही सब काम बन रहा है। यह उपाय आप गुरुजी के मुख से भी कच्चे सूत का और बेलपत्र का उपाय कहकर सुनिएगा, सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत चैनल पर उपाय वीडियो नहीं बताए जाते। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। मात्र 1 या 2 आप जो है विशेष तौर पर प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेंगे ना, 1 या 2 पर्याप्त है करने के लिए। तो आपको 1 या 2 प्रदोष ही करना है, आपकी मनोकामना आपको दिखती हुई प्राप्त होगी। अभी तक आपने हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जयकारे कमेंट्स में नहीं लगाए हैं तो लगा दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सभी बात कर रहे थे उस सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। वह उपाय है कनेर के फूल का। कनेर का फूल और 1 बेलपत्र और 1 शमी का पत्ता। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े, मात्र 2 या 3 प्रदोष व्रत उपाय को मन से कर लेते हैं ना, मात्र 3 जो है चीज़ें लेनी है। अगर शमी का पत्ता नहीं है तो आप सभी जो है विशेष तौर पर चावल का दाना भी ले सकते हैं। कई बार गुरुजी के मुख से आपने यह बात सुनी भी होगी। कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 1 कनेर का फूल आप सभी को जो पीले रंग का आता है, स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर चले जाना है लेकर।
टूटा फूटा खंडित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। साफ स्वच्छता मेरे महादेव को और पूर्णता मेरे महादेव को प्रिय है। सबसे पहले जलाभिषेक करें मेरे महादेव का, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। उसके बाद आपने जो तीनों चीज़ें ली है ना, उन्हें अपने हाथ की हथेली में ले लें और अपनी मनोकामना बोलकर अपने कष्ट पीड़ा सब मिट जाए यह प्रार्थना कर कर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। एक कनेर का फूल, एक समी का पत्ता, एक बेलपत्र जो शिव पर चढ़ा देता है ना, उसका भारी से भारी दुर्भाग्य दूर हो जाता है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से और विशेष चमत्कारी उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, एक चमत्कार है, एक कष्ट निवारण दवाई के स्वरूप में से मान लीजिए। गुरु जी कहते हैं जब भी आप प्रदोष का व्रत करें, आप मंदिर नहीं जा सकते, आपसे कोई विशेष पूजन अर्चना नहीं होती है, कोई विशेष कामना हो ही नहीं पाती, तो आप सभी विशेष तौर पर शिव पर जो है आवश्यक रूप से यह चीज़ें अर्पित करें। एक गुड़ का टुकड़ा, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक हरा मूंग। ठीक है, यह चीज़ें आपको जल के लोटे में, भले ही शिव मंदिर जाएं या घर पर करें, इन चारों चीज़ों को जल के लोटे में डालें। मात्र एक समी का पत्ता, एक बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा और आवश्यक रूप से एक हरा मूंग। हर घर की रसोई में यह 2 चीज़ें होती ही हैं। शिव पर चढ़ी हुई इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो इन्हें ले जाकर आपको महादेव के शिवलिंग में जल के अभिषेक के साथ अर्थात जल के लोटे में यह डाल देना है और एक दीपक भी आपको लगाने का प्रयत्न करना है। आपके जीवन में आने वाली विपदा इससे दूर होगी और पूरे प्रदोष व्रत का आपको स्वतः ही सुख मिल जाएगा। तो आप सभी को प्रयत्न करना है कि आप यह उपाय कर पाएँ पूर्ण मन से, पूर्ण विश्वास से। निश्चित ही आपके दुर्भाग्य इससे दूर होंगे और संकट कष्ट पीड़ा का भी निदान होगा। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत की तिथि पड़े, आप कोशिश करें शिव मंदिर की चौखट पर, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, अपने घर की चौखट पर जरूर से दीपदान करने का आप प्रयत्न करें। मात्र इन 3 जगहों पर जो दीपक लगा देता है ना प्रदोष व्रत के दिन, उसके भाग्य को उदित होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे महादेव की हमेशा गोलबत्ती का दीपक लगता है, घी का ही उसमें प्रयोग होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मात्र इन 3 जगहों में आप दीपदान करें, अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। साथ ही आप इन 3 स्थानों में पहुंचने में असमर्थ हैं तो कम से कम घर के दरवाजे पर तो आप सभी सुबह और शाम प्रदोष काल में गोलबत्ती का घी का दीपक लगा ही दीजिएगा। कोई भी ऐसी बाधा, कोई भी ऐसा संकट, कोई भी ऐसी पीड़ा जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, किसी न किसी स्वरूप में दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है, संकट दे रही है, उसका निदान होना ही है। और हमेशा आने वाली विपदा, दुख, दरिद्रता हर स्वरूप में आपको परेशान करती है, तो आपसे इन उपायों को करने का आप प्रयत्न करेंगे तो महादेव स्वयं ही उस कार्य की पूर्ति करेंगे।